नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने संपूर्ण भक्ति सागर चैनल परिवार में। साथियों, आइए आज आप सब सुनेंगे फुलेरा दूज की कथा। आप सभी भक्तों को फुलेरा दूज की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में श्री राधा कृष्ण की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। फुलेरा दूज का पर्व जो कि प्रत्येक वर्ष फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि के दिन फुलेरा दूज का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन जो कि अबूझ मुहूर्त के नाम से जाना जाता है, इस दिन कोई भी प्रकार का शुभ कार्य किया गया, दान, जप, तप, होम, इसका फल जो कि अनंत बतलाया गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार वैसे तो फाल्गुन का पूरा महीना ही श्री राधा और कृष्ण की आराधना के लिए श्रेष्ठ माना गया है, लेकिन फुलेरा दूज के पर्व पर राधा कृष्ण की पूजा का विशेष महत्व होता है। पंचांग के अनुसार हर वर्ष फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को फुलेरा दूज का त्योहार मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन श्री कृष्ण और उनकी गोपियां संग फूलों की होली खेलते हैं। फुलेरा दूज के दिन विवाह और शुभ कार्यों के लिए अबूझ मुहूर्त माना गया है। ब्रजभूमि के श्री कृष्ण के मंदिर में जो कि फुलेरा दूज के दिन बहुत ही धूमधाम के साथ इस त्योहार को मनाया जाता है और पुष्पों से और अड़हुलों से होली खेली जाती है। मान्यता है कि इस दिन रंग बिरंगी एवं सुगंधित पुष्पों से श्री कृष्ण और उनकी प्रिय जो कि राधा रानी की पूजा करने से वैवाहिक जीवन में प्रेम बढ़ता है। सुयोग्य जीवन साथी की कामना के साथ इस दिन कुंवारी लड़कियां श्री कृष्ण संग राधा की पूजा करके उनके नियमित व्रत रखती हैं। राधा रानी और श्री कृष्ण सच्चे प्रेम के प्रतीक हैं। फुलेरा दूज पर उनकी पूजा से दाम्पत्य जीवन में जो कि मजबूती आती है, प्रेम और सौहार्द भाव बढ़ता है। इस पवित्र दिन पर राधा रानी को श्रृंगार की वस्तुएं जरूर अर्पित करनी चाहिए और उनमें से श्रृंगार की कोई एक वस्तु अपने पास संभाल कर रख लेनी चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से जल्द ही जो कि विवाह होता है। फुलेरा दूज के दिन इस दिन जो कि राधा कृष्ण के साथ साथ भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर भगवान शिव जी का विशेष प्रकार से पूजा करना चाहिए। इससे भगवान शिव जी का विशेष कृपा प्राप्त होता है। जो भी फुलेरा दूज के दिन व्रत को धारण करने वाले हैं, उन्हें चाहिए कि इस दिन सुबह उठ कर के नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करनी चाहिए और राधा कृष्ण की पूजन के लिए तैयारी करनी चाहिए और खास करके गोधूली मुहूर्त के समय में इनका पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। तो आइए पहले सुनते हैं फुलेरा दूज से जुड़ी हुई कथा। तो बोलिए प्रेम से राधा रानी की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार और कथा के अनुसार शास्त्रों में राधा रानी को प्राकृतिक और प्रेम की देवी माना गया है। एक बार भगवान श्री कृष्ण बहुत दिनों तक राधा रानी से मिलने नहीं जा सके। राधा रानी के साथ ही गोपियां भी इस बात से काफी दुखी हो गई और उनके मायूस होने का असर जो कि प्रकृति पर दिखाई पड़ने लगा। पेड़ पौधे, लताएं, पुष्प और वन सूखने लगे। प्रकृति का नजारा देखकर भगवान श्री कृष्ण को राधा की हालात का अंदाजा लग गया। इसके बाद वे बरसाना पहुंचकर राधा रानी से मिले। इससे राधा रानी प्रसन्न हो गई और चारों ओर फिर से हरियाली छा गई। कहते हैं कि श्री कृष्ण ने एक फूल तोड़ा और राधा रानी के ऊपर फेंक दिया। इसके बाद राधा रानी ने भी श्री कृष्ण पर फूल तोड़कर फेंका। फिर गोपियों ने भी एक दूसरे पर फूल फेंकना प्रारंभ कर दिया। हर तरफ फूलों की होली शुरू हो गई। वह दिन था फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि। तब से इस दिन को फुलेरा दूज के नाम से जाना जाता है और इस दिन राधा कृष्ण के साथ फूलों की होली खेली जाती है। तो बोलिए प्रेम से भगवान श्री कृष्ण की जय, राधा रानी की जय, सर्व देवी देवता की जय। इस दिन पूजन के लिए चाहिए कि एक अच्छा सा जगह लें, उस जगह को अच्छे से पवित्र करके वहाँ पर एक चौकी लगाएं। चौकी पर लाल कपड़ा बिछा करके वहाँ श्री राधा कृष्ण की फोटो या प्रतिमा को रखें, स्थापित करें। इसके बाद सबसे पहले पूजन के लिए एक आसन लगाएं। आसन पर उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठें। सबसे पहले अपना शुद्धिकरण कर लें, तिलक धारण करें। उसके बाद फिर भगवान गणेश जी का स्मरण करना चाहिए। भगवान गणेश जी से अपने कार्यों की सिद्धि के लिए प्रार्थना करनी चाहिए और फिर दीप प्रज्वलित करें। उसके बाद राधा कृष्ण का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। इस दिन इनका जल से अभिषेक करें। दूध, दही, शहद, शक्कर, घृत आदि से अभिषेक करके शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करें। फिर पंचामृत से अभिषेक करें।
फिर शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करें। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण को पीला वस्त्र अर्पित करें। राधा रानी को लाल वस्त्र अर्पित करें। लाल, गुलाबी या पीले वस्त्र आप अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद इनका श्रृंगार करें। उसके बाद अक्षत, चंदन, पुष्प, धूप, दीप आदि से पूजा करनी चाहिए। खास करके टोकरी भर फूल, जो कि फूलों से भगवान से होली खेलनी चाहिए। टोकरी भर फूल भगवान के लिए अर्पित करना चाहिए। जहाँ तक भी बन सके भगवान को पुष्प अवश्य ही अर्पित करने चाहिए। उसके बाद अबीर, गुलाब, चंदन आदि अर्पित करें। धूप दीप दिखा करके अनेक प्रकार का नैवेद्य भगवान को अर्पित करें। भगवान श्री कृष्ण को माखन मिश्री का भोग लगाएं। फल मिष्ठान आदि जो भी हो भगवान को अर्पित करें। जब भी भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाते हैं तो तुलसी दल डाल करके अवश्य ही भोग लगानी चाहिए। इसके बाद जल से आचमन करवाएं। नैवेद्य के बाद फिर जल से आचमनी करवाएं। मुख शुद्धि के लिए पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ में अर्पित करें। द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं। इसके बाद फिर भगवान श्री कृष्ण के स्तोत्र आदि का पाठ या श्रवण करनी चाहिए। कथा को सुननी चाहिए। श्री राधा कृष्ण के नाम का जप करनी चाहिए। इससे भगवान श्री कृष्ण राधा रानी का कृपा प्राप्त होता है, जिससे सभी प्रकार के दुख और कष्ट दूर होते हैं तथा मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। पूजन संपन्न होने के बाद मीठा भोजन ग्रहण कर सकते हैं। साथियों, तो आशा करती हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। इसी प्रकार से व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए संपूर्ण भक्ति सागर चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्णा।